अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। बस गला ख़राब है और इसके लिए बहुत बहुत माजरत। मैं 2-3 दिनों से कोशिश कर रही हूँ। पहले तो बच्चे भी बीमार हैं, उनके साथ बिज़ी थी, और वो जागना और मुसलसल पूरी पूरी रात जागने की वजह से ना मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई। तो अब 3-4 दिन हो गए थे, व्लॉग भी नहीं डाला। मैंने कहा चलें आज चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत बेहतर हो जाएगी, आवाज़ बेहतर हो जाएगी तो कर लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलें जनाब, अपने आप की अपनी एक लगा लेते हैं, एक हाज़िरी लगा दूँ। और आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर बस वेदर जो है वो एकदम से ठंडा होता है और दूसरे दिन गर्म हो जाता है। अभी मतलब इसको खुद समझ नहीं आ रही सर्दियों को कि हम लोग आ जाएं या अभी ना आएं, या गर्मियों को नहीं समझ आ रही कि हम लोगों ने अब जाना है तो फिर कैसे जाएं। खैर जनाब, ये तो वेदर की बातें हैं, और इंसान है, बीमारियां और ये सब कुछ तो लगा है। बस अल्लाह पाक खैर बरकत करें हमारी ज़िंदगियों में, अल्लाह पाक हमारी औलादों में खैर बरकत करें। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी। मेरे बच्चे ने कहा कि मुझे बिरयानी बना के दें, उसके लिए मैंने बीफ बिरयानी बनाई। अच्छा, चाहे आप जितने भी बीमार हो जाओ ना, काम आपको करने हैं। और स्पेशली जो लोग हम लोग बाहर रहते हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि लाइफ ज़्यादा टफ़ यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पे सहूलतें हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा कुछ है, सुकून है उस हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान में आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, कोई कज़न, बहन, भाई, कोई आ जाता है आपकी हेल्प के लिए। वो नहीं तो कोई ये हेल्पर्स आ जाती हैं, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। और स्पेशली बीमारी में आप कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हो, बाहर से खाना आ जाता है या कुछ। यहाँ पर भी खाना आ तो जाता है, लेकिन वो वाली बात नहीं होती ना। खाने हमारे पास, मैं जिस शहर में रहती हूँ यहाँ पे इतना अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी नहीं हैं। दूसरे हैं लेकिन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो बस बराए नाम है। और फिर अपने घर की, अपने जायके की बात ही कुछ और होती है। बस ये है कि खाना भी बन जाता है। मुझे जो ये बर्तन धोने होते हैं ना, इन्होंने ना बस आजकल मैं शायद यही रोने बस डाल रही हूँ कि बीमारी की हालत में भी बस बर्तन ना धोने पड़े। और ज़ाहिरी बात है, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, वो बहुत होगा तो बच्चों को थोड़ा देख लेंगे या कोई कुकिंग कर लेंगे, लेकिन इतना काम तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी जॉब से आना, फिर दूसरी जॉब पे जाना, फिर घर का भी देखना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लाइफ है, इसी तरह ही जाती है आगे। और मैं जब छोटी थी ना, तो मैं सोचती थी कि मेरी अम्मी थकती नहीं है। वो मतलब बीमार भी होती हैं तो वो काम करती रहती हैं, वो सुबह भी उठती हैं, वो नाश्ते बनाती हैं, हमें स्कूल भेजती हैं, कॉलेज भेजती हैं, कपड़े धो रही होती हैं, कभी क्या कर रही होती हैं। तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि माँ शायद ऐसी ही होती हैं। लेकिन फिर मुझे अपने ऊपर होता था कि मैं तो ऐसी माँ नहीं होंगी, मुझे लगता है कि मैं तो नहीं कर सकूँगी, या लाइफ में कभी ऐसा कोई मतलब टाइम आता है, मुश्किल टाइम, तो मैं उसको सरवाइव नहीं कर सकूँगी। बच्चे रोते हैं रात को, ये होता है वो होता है, अपनी नींदें हराम करके। तो लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकली अपनी उस लाइफ में आता है तो वाकई में बच्चों के लिए भी उठना पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल खुद ही रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले भी, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी शायद आपको बताया था कि सेहत है तो सब कुछ है। कोशिश करनी चाहिए हम ख़वातीन को सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में। चलिए, ये छोटे मोटे वायरल तो आते रहते हैं, ये चलता रहता है लाइफ के साथ। मौसम के ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ठंडा गर्म हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। लेकिन सेहत एक्चुअल में क्या है कि आपके अंदर कोई बीमारियां ना पड़ रही हों, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसका आपको पता ना हो, ये विटामिन्स और ये चीज़ें जो जिनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थकावट होती है या कुछ, इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम ठीक होगा ना, फिर इतनी बीमारी भी नहीं होगी। यहाँ पर जी, ये मैं साथ साथ आपको दिखा रही थी कि मैं बाहर गई थी बच्चों का, क्योंकि हेलोवीन थी नेक्स्ट डे, तो उसके लिए उन्होंने स्कूल लेके जाने थे गुडी बैग्स बना के, तो वो बनाए। हालांकि मेरी तबीयत जो है ना उसी दिन ही ख़राब हुई थी, क्योंकि बाहर बारिश थी बहुत ज़्यादा। मैं गई हूँ, बच्चों को मैंने तीनों को घर में ही छोड़ा था, मैं और हस्बैंड गए थे
कि चलें इनका सामान ले आते हैं और बना दूँगी। रात को नहीं बनाए और सुबह में अर्ली नमाज के बाद बस उठ के ना मैं नमाज़ पढ़ी और पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया कि चलो अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब जैसा देश होता है वहाँ पे उस हिसाब से रहना पड़ता है। कुछ चीज़ें हम लोग के कल्चर में या हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन करनी पड़ जाती हैं क्योंकि आप रह रहे होते हो वहाँ पे। बच्चों का हिसाब होता है, स्कूल्स की डिमांड्स होती हैं, फिर करना पड़ता है। यहाँ पे मैं गुडी बैग्स बना रही थी छोटे बेटे की क्लास में। 18 to 19 शायद किड्स हैं, या 18 17 है, कुछ इस तरह थे, लेकिन 20 बैग्स मैंने उसके लिए बनाए। और बड़े बेटे की क्लास में जस्ट 8 ही बच्चे थे तो उसके लिए भी बनाए, उसके टीचर के लिए भी बनाए। इस तरह मैंने ये बना ली थी। बड़े बेटे ने वैसे लेके जाना था ग्रेप्स, साथ में क्या कहते हैं इनको, मफ़िन्स जो होते हैं स्मॉल वाले, कपकेक्स, वो लेके जाने थे और जूस। लेकिन फिर साथ में मैंने बचा हुआ था ये बहुत कुछ, तो मैंने उसके लिए भी बना दिए कि चलो ले जाएगा ना। तो ये जी सारे रेडी हो गए थे और फिर मेरे पास ना मैंने ऊपर इनको बांधने के लिए कुछ लाया हुआ ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपनी बेटी के जो हेयर बैंड्स होते हैं ना, वो छोटे रबर बैंड्स जिनको बोलते हैं, वो मैंने लगा लिए थे। अच्छा जी, फिर शाम का टाइम आ गया और बारिश बहुत थी। मैंने बच्चों को बता दिया कि भाई बाहर तो बारिश है और हम लोग नहीं जा सकते, तो आप लोग बस, अब मैं नहीं लेके जाऊंगी बाहर। मेरे हस्बैंड नीचे गए तो कॉल करते हैं बच्चों को कि नीचे आ जाओ जल्दी रेडी होके, बाहर ये लोग ट्रिक एंड ईट्स कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने, असल में ये हुआ है ना कि बच्चों को इतना इंतज़ार था इस दिन के लिए। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही, एक हफ़्ता पहले ही कहने लग गया, मम्मा 100% बारिश है, टीचर ने बता दिया है जब ट्रिक एंड ट्रीट्स होगी और बारिश है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा बेटा कोई इतना ज़रूरी तो नहीं है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर इनको लेके हम आ गए। बस ये सिंपल ये है कि शॉर्टकट यही बताऊं कि हम लोग लेके आ गए और उसमें मेरी सेहत भी ख़राब हुई। खैर पहले तो थोड़ा सा हम स्ट्रीट में गए आगे, लेकिन फिर हम गाड़ी में ही आगे पीछे जा रहे थे, गाड़ी रोक के, तो फिर ये ट्रीट्स लेते थे और फिर आगे निकल जाते थे। हालांकि इसमें बात वही है कि कोई ये भी कह सकता है कि इतनी सख्ती करने की क्या ज़रूरत थी। बस बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी करना पड़ता है ये सब कुछ, अपनी सेहत या अपने हालात को नहीं देखना पड़ता। बच्चों के लिए ये चीज़ें छोटी छोटी और खुश हो जाते हैं, बस उनकी ये खुशी बड़ी मानी रखती है। और ये लोग इतना कोई इन्जॉय कर रहे थे, इतने छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चे मुझे लग रहा था, जो चलने लगे थे उनको भी उन्होंने ना कॉस्ट्यूम्स पहनाए हुए थे हेलोवीन के, और ये लोग बाहर आए हुए थे और बड़े खुश बच्चे, स्पेशली इतने खुश। और स्पेशली ना जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, आज तो बहुत कम थे। हम लोगों ने ये दूसरा दूसरा साल है हम लोग ट्रिक एंड ट्रीट्स के लिए निकले हैं, इससे पहले हम लोग कभी भी नहीं गए। लास्ट ईयर जब हम गए थे ना तब भी बहुत ज़्यादा ओल्ड सोसाइटी जितनी थी ना, वो लोग बहुत थे, वो दे रहे थे ना। उस दिन फिर ठंड थी, ठंड की वजह से नहीं होंगे पर, लेकिन काफ़ी हल्ला गुल्ला था, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बड़ा कुछ था ना। और ये बाकायदा तौर पर, अब हम लोग गाड़ी में मैं बैठ के इनकी वीडियोस बना रही थी और बस ये घरों के बाहर ऐसे ही बैठे हुए होते हैं और साथ साथ में ना लोगों को दे रहे होते हैं, ट्रीट्स कर रहे होते हैं। तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस मज़ा भी बहुत आया था। मेरा बेटा कोई जेसन बना हुआ था बड़ा वाला, और बाबा को कह रहा था कि ये पकड़े, मुझसे बहुत ज़्यादा उन्होंने दे दिए हैं। यहाँ पे ये घर बहुत मज़े का डेकोरेट हुआ हुआ था, ये सारा बाहर उन्होंने ना जैसे वो मकड़ी का जाला होता है ना, वो बनाया हुआ था। अच्छा जी, अगले पूरे दिन मैंने तो ये बैग खोला ही नहीं था, क्योंकि बस तबीयत भी ख़राब थी, बच्चों की भी अपनी भी, और सैटरडे था। फिर शाम को जाके नेक्स्ट ना रात को मैंने कहा चलें जी बैग खोलते हैं, आ जाओ ना। तो बच्चे खुश तो हुए। अच्छा, उनको ये नहीं है कि घर जाके, मुझे ये था कि ये घर आके बड़ा तंग करेंगे, हमें ओपन करके दो, अब हम खाएंगे। इन्होंने कोई परवाह ही नहीं की उस चीज़ की। घर आके ये सो गए और नेक्स्ट डे भी पूरा गुजरा। और मैंने खुद इन्हें याद करवाया कि भाई कल तुम लोगों ने इतनी ट्रीट्स ली हैं, वो देखो तो सही। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई और ये भाग के आए। और ये सारी हैं, बीच में छोटे छोटे बैग्स हैं, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे बैग्स बने हुए हैं, उसमें हैं चॉकलेट्स, ये इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी। तो ऐसे ये बना के ना तो ये करते हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि भर भर के, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट डाल देते हैं, 5-6 चीज़ें डिफरेंट काइंड की डाल देते हैं।
और ये पिछली बार तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा हुआ था या इतना ही हुआ था। ये भी हम लोग ना जस्ट 1 या 2 स्ट्रीट्स में गए थे, ज़्यादा क्योंकि ठंड भी थी और फिर जाना ऐसा फ़िज़ूल सा लग रहा था। तो ये मैं देख रही थी कि अच्छा ख़ासा अगर हम लोग 3 4 5 स्ट्रीट्स में जाएँ, मुझे लगता है ऐसे बड़े-बड़े शॉपर्स जो हैं ना वो 5-6 भरने होंगे, क्योंकि लोग देते हैं। और दोनों बच्चों को, अगर मेरी बेटी भी सामने हो ना तो उसको भी देंगे, वो पकड़ाएंगे कि ये लो भाई, तुम भी लेके जाओ। और जी जहाँ पर यहाँ पर मैंने मटर पुलाव बनाया। मटर मैंने फ्रेश लाए थे देसी स्टोर से, और इंडियन स्टोर है वहाँ से मैं लेके आई थी। वो निकाल के ना, अच्छा पाकिस्तान में हमें जब मटर निकालने का बोला जाता था, यकीन करें मुझे इतना कोई बुरा काम सर्दियों में ये लगता था। और स्पेशली साग को साफ़ करना, उफ, मेथी का साग जो है वो आता था घर में, और साफ़ करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो उसको सुखाया जाता है अगले मतलब जो गर्मियों के लिए उसको सुखा के हम लोग रख लेते हैं, ड्राई करते हैं, सारा कुछ करके तो वो रखते हैं। तो वो साफ़ करना, फिर उसको धोना, और फिर उसको बार बार अम्मी जाके चेंज करें जी साइड, अब बारिश लगने वाली है जी, हटाओ बाहर नहीं निकालना, आज धूप नहीं है। तो वो भी एक बड़े काम होते थे। लेकिन अब मटर निकालना या छीलना, यकीन करें इतना कोई बंदा मिस करता है। यहाँ पे तो फ्रोज़न ही मिलते हैं, और फिर जब कभी भी ऐसे आते हैं ना तो मैं ज़रूर उठाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इनका एक, मुझे वो निकालते निकालते कुछ मटर खाना ये भी बहुत अच्छा लगता है। अम्मी कहा करती थी कि बस करो अब, और नहीं खाना। तुमने सारे निकालने से मतलब पकाने से पहले ही तुमने खा लिए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो काट रहे हो तो बंदा, अम्मी काट रही हो तो अम्मी ये दें मुझे, मैंने खानी है। शलजम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, गाजर जो थी वो भी मैं खाती थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे भाइयों को शलजम वगैरह कच्चे ना पक्के वो तो खाते ही नहीं थे। मेरे बच्चे हैं वो शलजम खाते हैं, लेकिन वो पके हुए खाते हैं, इस तरह कच्चे वगैरह मतलब वो नहीं खाते। जब मैं उस दिन काट रही थी तो मैंने कह रही हूँ कि टेस्ट तो करो, बहुत मज़े का टेस्ट है। कहते हैं नो ये रहा है, इसको हम कैसे खाएं, इस तरह नहीं खाते, इसको कुक करके खाते हैं। खैर जनाब, हमारा दौर बहुत अच्छा था, हम लोग का टाइम बहुत अच्छा था। इन लोगों का बस मशीनी दौर है, एक गैजेट्स का दौर है, ये उसी में ही बस बहुत खुश हैं, और इनके लिए लगता है कि यही सब कुछ है। टाइम हमारा जब बचपन था कुछ और था, हम बड़े हुए कुछ और चीज़ें आई सब कुछ। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती नहीं हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही थी, वैसे मैं थोड़ा सा वाइट वाइट रखती होती हूँ जो अनियन होता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन करके बनाया, क्योंकि मुझे थोड़े ना डार्क कलर के चावल चाहिए थे। तो बच्चों ने बोला कि हमने तो ये नहीं खाने। उनके लिए फिर मैंने जो सीख कबाब की रेसिपी लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी, सेम वैसे ही मैं बनाती हूँ, और वो बना दिए। तो बस इस तरीके से मैंने ना ये डिनर रेडी किया था। और मटर में मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ जो आप कह सकते हैं वो चिकन क्यूब डाला है, क्योंकि उसके साथ टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और फिर अच्छा भी लगता है। अब फिर बचपन की बात एक याद आ गई कि बहुत स्टार्ट में जब चिकन क्यूब आया था तो मेरे मामू लेके आए, तो फिर खाला को बोलें घर की दाल मुर्गी बराबर, अब ये डालना दाल में तो ये टेस्ट उसका वैसे आएगा। जब वो नई नई चीज़ आती है उसकी हाइप भी कुछ और ही होती है। तो उस वक्त तो इतनी कुछ मसाले नहीं होते थे रेडीमेड, बस बहुत हुआ तो करी पाउडर मिल जाया करता था, और सारे मसाले घर के ही हुआ करते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, शान के मसाले आए, नेशनल के आए, और अब तो ढेर मार किस्म की कंपनियां हैं उनके आगे। यहाँ पर जी मैं बना रही थी कबाब, और राइस जो है वो मैंने रख दिए कुक दम पे, सॉरी। तो बहुत मज़े के बने थे, और साथ में ये कबाब मैंने बना लिए। बच्चों ने तो खाली कबाब खाए थे, और मेरी बेटी अभी उठ के आई है और मुझे देख लिया कि किसी से बात कर रहे हैं। तो खैर जनाब, ये जो है मज़ेदार किस्म के कबाब बने। और आज की आवाज़ के लिए बहुत बहुत माजरत है आप सबको, क्योंकि गला ख़राब होता है और फिर वो आवाज़ सुनने वालों को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने एक वीडियो बना ली कि चलें, काफ़ी दिन हो गए हैं और फिर इतनी ज़्यादा भी एब्सेंस नहीं लगनी चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।